हाय एवरीवन, आ जाइए 13 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। किम्बरले प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत मुंबई में हो रही है। यह बैठक 11 से 14 मई 2026 तक आयोजित हो रही है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक हीरे के व्यापार को विनियमित करता है। इसकी थीम की बात करते हैं तो यह 3C है, जिसमें क्रेडिबिलिटी, कंप्लाइंसेस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। किम्बरले स्थान दक्षिण अफ्रीका में है और यहाँ हीरो के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम किम्बरले प्रोसेस की बात करते हैं तो यह त्रिपाठी इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है। किम्बरले प्रोसेस में 60 पार्टिसिपेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भारत 2026 में किम्बरले प्रोसेस का चेयरमैन बनेगा। इससे पहले भारत 2008 और 2019 में चेयरमैन बन चुका है। यह तीसरी बार 2026 में किम्बरले प्रोसेस का भारत चेयरमैन बनेगा। इसमें डायमंड मार्केट में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेबी द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित नई पहल कौन सी है? तो गरुड़ है। गरुड़ पहल जो है सेबी के द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित पहल है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो वैकल्पिक निवेश कोष की फाइल प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करना और व्यापार में सुगमता को बढ़ाना है। सेबी की बात करते हैं तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 के अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक शक्ति मिलती है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। 1988 में एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र है। करंट में चेयरमैन की बात करते हैं तो तुहिन कांता पांडे हैं और इसके पावर की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सिक्योरिटी देता है और सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट और रेगुलेट करता है। यह सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ को इन्हेंस करता है। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो यह स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है और प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, और एजुकेट और प्रमोट करता है इन्वेस्टर को। तो इतनी सारी बातें आप थोड़े सेबी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेहत मिशन किन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सेहत मिशन को लॉन्च किया जाता है। इसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। टैगलाइन की बात करते हैं तो हेल्दी खाना, हेल्दी खेत और हेल्दी इंडिया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो विज्ञान के माध्यम से खेती और स्वास्थ्य और पोषण को जोड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेहत के बारे में। यहाँ पे सेहत के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो सेहत के बारे में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल स्वदेशी ICGS अंचल क्या है? यह एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और गोवा में सेवा में शामिल किया गया है। यह एक अदम्य श्रेणी का 5वां जहाज है। इसे वडिनार, गुजरात में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा लिखित किन पुस्तकों का विमोचन अमित शाह ने किया है? द बेंच, द बार, द विजार और द लॉफुल और द ओफुल। यह तुषार मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका विमोचन अमित शाह ने किया है। सॉलिसिटर जनरल की बात करते हैं तो सॉलिसिटर जनरल भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। पहला जो होता है महान्यायवादी होता है। इसके लिए अनुच्छेद 76 दिया हुआ है हमारे संविधान में। इन पुस्तकों में भारत की न्यायिक व्यवस्था के 3 स्तंभों नागरिक न्याय, सामाजिक संतुलन और राष्ट्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। वन केस वन डेटा का उद्देश्य सभी अदालतों के केसों का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करना है। सुसहाय चैटबॉट AI के माध्यम से डिजिटल न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 न्यायाधीश हैं, जो भविष्य में एक चीफ जस्टिस और 37 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है
और इसकी थीम की बात करते हैं तो हमारी नर्स हमारा भविष्य है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विद द लैम्प बोला जाता है, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत 1973 से इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी देती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देश की दूसरी बैरियर मुक्त टोल प्रणाली कहाँ पे शुरू की गई है? तो दिल्ली मुंडका से बरक्कलवाला में बैरियर मुक्त टोल प्रणाली शुरू किया गया है देश में। इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो नितिन गडकरी ने किया है। पहली प्रणाली गुजरात में लॉन्च हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें FRID, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे वाहन को बिना रोके टोल कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं की सेफ्टी इनहेंस करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका नाम सिंगापेन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, जिनको थलपति विजय बोलते हैं, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना लॉन्च की है? तो अन्नपूर्णा भंडार योजना लॉन्च की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 3,000 प्रति माह DBT के माध्यम से दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दिल्ली मेट्रो ने रुपे ऑन द गो कार्ड के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ दिल्ली मेट्रो ने रुपे ऑन द गो कार्ड के लिए साझेदारी की है। यह एक राष्ट्र एक कार्ड की पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं, तो 10वां हिंद महासागर संवाद भारत की मेजबानी में दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इसकी थीम की बात करते हैं तो बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र है। भवसागर केंद्र की बात करते हैं तो कोच्चि केरल में स्थित है। इसे भारत का पहला गहरा समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। अरुंधति राय की बात करते हैं तो उनके उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को USA का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह की बात करते हैं तो 11 से 17 मई तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। जनगणना की बात करते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51%, और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है।